अस्सलामुअलैकुम। हम लोग करने वाले हैं न्यूटन सीकेंड एंड मॉडिफाइड सीकेंड मेथड। अगर तो टाइम हुआ दोनों का तो एक साथ ही कर लेंगे, अदरवाइज बाद में देखेंगे न्यूटन सीकेंड और मॉडिफाइड सीकेंड मेथड का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीकेंड मेथड की ना। तो सीकेंड मेथड जो होता है एक तरह से ऐसा ऐसा मेथड है जो कि हमारे जो है फंक्शंस की जो वैल्यूज होती है पॉइंट्स उसको लेता है, और जो उसका एक डिफरेंस पॉइंट है ना उसको लेते हुए एक आंसर बनाता है, निकालता है या फिर रूट निकालता है। सही है। अच्छा, सेकेंड मेथड जो है उसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ये है सेकेंड के लिए। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सेकेंड मेथड का जो फॉर्मूला है वो है एक्स वो है x1 xi+1 इक्वल टू xi माइनस फंक्शन ऑफ xi-1। अल्लाह, ये बिल्ली क्या। जाओ, चलो फिश। xi-1, सॉरी वो एक्स xi डिवाइड में फंक्शन इसका xi-1 का फंक्शन माइनस फंक्शन ऑफ xi। ओके, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से क्या होता है, अच्छा ये फंक्शन ऑफ xi क्या है, फंक्शन ऑफ xi-1 जो है ये जो xi0 होता है उसकी लोअर लिमिट है, मतलब -1। ये ऐसे यूजली दिया हुआ होता है, तो इसको जो है ये इस तरीके से दिया होता है कि क्वेश्चन में xi-1 के तौर पे आंसर की वैल्यूज दी होती है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 6.2 है। 6.2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें तीन दोनों मेथड आए हैं इसलिए सेकंड भी करना है मॉडिफाइड भी। Okay, तो उसका जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x³ माइनस 11.7x² प्लस 17.7x माइनस 5। ओके, ये हमारे पास इसका फंक्शन दिया हुआ है। उसके बाद इसकी लिमिट्स दी हुई है हमारे पास सेकेंड के लिए। सेकेंड के लिए लिमिट देख लेते हैं क्या दिया है। सेकेंड के लिमिट जो दी हुई है वो दी हुई है xi, मतलब फंक्शन ऑफ xi-1 जो दी हुई है वो दी हुई है 3, और x फंक्शन ऑफ x0 वो दी हुई है 4। इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ फंक्शन दिया हुआ है और बोला कितना है, 3 डिलीशन तक करना है, 3 डिलीशन तक करना है। ओके, इसमें वो नहीं दिया हुआ कि कितने परसेंटेज है निकालना है, लेकिन हम लोग निकालेंगे। सही है, तो सबसे पहले फर्स्ट डिलीशन की बात करते हैं। फर्स्ट डिलीशन के लिए जो आई होगा वो 0 होगा। ओके, और जब आई 0 है तो हमारे पास जो फॉर्मूला है एफ आई एक्स वाला उसको हम लोग बना के चेक, जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ 0 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस फंक्शन ऑफ ओके डिवाइड में ये हमारे पास इसका फंक्शन बन गया। अब हम लोग को ये भी है हमारे पास, ये भी है, ये भी है, इन दोनों तीनों के फंक्शन निकालने हैं। मतलब दो चीज़ें और चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स नॉट चाहिए और फंक्शन ऑफ ये चाहिए। फंक्शन ऑफ एक्स नॉट का मतलब क्या है, जो एक्स नॉट की वैल्यू है वो हम लोग डाल देंगे। एक्स नॉट की वैल्यू 4 है यहाँ पे, तो हो जाएगी 4 का स्क्यूब
माइनस 11.7 4 का स्क्वायर प्लस 17.7 4 माइनस 5। सिमिलरली दूसरा वाले के लिए इसकी वैल्यू 3, तो 3 का क्यूब माइनस 11.7 का स्क्वायर प्लस 17.7 3 माइनस 5। ओके, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग दोनों की। तो इसकी मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू है 2, देन 4 क्यूब एंड माइनस 11.7 4 का स्क्वायर एंड 11.7 प्लस 17.7 4 देन माइनस 5। जो वैल्यू आ रही है 6.60 आ रही है। ओके, तो मैंने इसकी जो वैल्यू है 6.6 लिख दी। अब मैं दूसरे वाले की बात करता हूँ। इसमें क्या करूँगा, 2 देन 3 की पावर 3 प्लस 11, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस माइनस 11.7 की 3 की पावर स्क्वायर प्लस 17.7 3 10 माइनस 5 5 3.2 आ रहा है, माइनस 3.2। ओके, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब ये जो आंसर आया है वो मैं इसमें रखूंगा, मतलब कि एक्स आई इक्वल टू एक्स नॉट कितना है हमारे पास 4, सही है, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स नॉट कितना है हमारे पास 6.6, एक्स आई कितना है -3 -4 डिवाइडेड बाय फंक्शन कितना है 6.6, सॉरी ये पहले आएगा ना, तो ये आएगा -3.2 और -6.6। इसको मैं एक्स आई सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 6.6, 3 माइनस 4 जो होता है -1 हो जाएगा, तो ये माइनस का ऊपर आ जाएगा, उसके बाद -3.2 और -6.6। ओके, ये आ रहा है 3.326 हो जाएगा, 3.326। ओके, ये मेरे पास आ गया x1 की फर्स्ट एडिलेशन हो गई। अब अगर मैं सेकंड एडिलेशन की बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, सही है। सेकंड एडिलेशन के लिए जो आई होगा वो 1 हो जाएगा, तो सिमिलरली हम लोग वो जो फॉर्मूला है वो बनाएंगे, तो ये हो जाएगा x2, उसके बाद एक्स आई की जगह x1, सही है, माइनस फंक्शन ऑफ x1 एक्स नॉट माइनस x1। अच्छा, एक्स नॉट कैसे हुआ ये बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स आई -1, तो एक्स आई कितना है, एक्स आई 1 है, 1 माइनस 1 जो हो 0 होता है, इसलिए एक्स यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, सही है। और उसके बाद x1 डिवाइडेड बाय, मतलब जो वैल्यू इधर आएगी ना, इससे एक कम वैल्यू हमेशा यहाँ पे आएगी, आसान लफ्जों में। ये जब भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट याद हुआ है, ठीक है। जो वैल्यू इधर आएगी उससे एक वैल्यू हमेशा कम होगी, वो वाली वैल्यू। तो अब हम लोग वापिस से निकालते हैं, हमारे पास ये है फंक्शन। अच्छा, अब एक काम करें कि हम लोग जो है ना इसका फंक्शन निकाल लेते हैं, जो आंसर आया है ना हमारे पास, इसी को डालते हुए हम लोग यहाँ पे इसका के साथ साथ फंक्शन ऑफ x1 भी निकालते हैं आंसर में, ऊपर वाले में। बस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 3 का होल क्यूब, 3 का क्यूब -11.7 3 का स्क्वायर
प्लस 17.7 3 नहीं होगा, सॉरी, आंसर आएगा सबसे पहले। आंसर क्यूब, देन माइनस 11.7, आंसर स्क्वायर, देन प्लस 17.7, देन आंसर -5। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास आंसर निकला हुआ था, कैलकुलेटर में मेमोरी में सेव हुआ हुआ था, और हम लोग को पूरा का पूरा वापस से 3.33 लिखना नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा आंसर डालेंगे हम लोग इसके अंदर। तो हम आंसर क्या आ जाएगा इसका, -1 पॉइंट। ठीक है, ये वापस इसका आंसर आ गया। अब जब ये वाला इसका आंसर आया है तो हम लोग के पास ये भी मिल गया हमारे पास, और ये भी है हमारे पास फंक्शन ऑफ जीरो पीछे वाले से। तो हम लोग पीछे वाली वैल्यू की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, पहले एक्स वन कितना हो गया हमारे पास, 3.326, एंड फंक्शन ऑफ एक्स वन कितना हो जाएगा हमारे पास, -1.968। देन एक्स नॉट कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स वन हम लोग को 4 दिया हुआ है ना, 4 माइनस 3 हो जाएगा 3.326, डिवाइड फंक्शन ऑफ एक्स नॉट कितना दिया हुआ है, मतलब 6.6 था वो, ये फंक्शन ऑफ एक्स नॉट है, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वन कितना दिया हुआ है, -1.968। ओके, ये यहाँ पर इसका आंसर है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये होगा 3.326 माइनस, अच्छा -1 -6, ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, -1.968। ओके, देन 4 माइनस 3.326, देन 6.6 माइनस, प्लस हो जाएगा हमारे पास, प्लस 1.968। ये आ गया 3.480 हो जाएगा, 3.480। ओके, ये हमारे पास इसकी दूसरी आइडिलेशन क्या है। अब जिसका इसके अंदर, अब पहले वाले के अंदर एरर नहीं था, इस वाले के एरर निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर जो है कैसे निकालेंगे, वो होती है न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय न्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो जाएगा 3.480 माइनस ओल्ड क्या था, ओल्ड था 3.326 डिवाइडेड बाय 3.480। ओके, अब पहले मैं कहता हूँ उसका फंक्शन निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास की वैल्यू वरना वापस लिखनी पड़ेगी, सही है। तो इसका फंक्शन निकालने के लिए मैं वापस क्या करूँगा, 2 इंटू आंसर क्यूब -11.7 आंसर स्क्वायर प्लस 17.7 आंसर, then -5। okay, that will be -0.8 volt, -0.800। ओके, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ओके, अब मैंने जो इसका आंसर आया है फंक्शन ऑफ एक्स का, अब मैं इसके आगे से वो निकाल सकता हूँ इसका, 3.480 माइनस 3.326 डिवाइड बाई 3.480। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी 4.42, दैट विल बी हमारी फर्स्ट परसेंटेज। अब हमने सेकंड, अब मैं थर्ड एडिलेशन करूंगा इसकी। थर्ड एडिलेशन के लिए हमारे पास जो आई होगा वो 2 हो जाएगा, वही वाले फॉर्मूले से हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो I2 में +1 3 x2 माइनस फंक्शन ऑफ x2 x1 माइनस 2 डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x2। ओके,
ये हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसी तरीके से इसका जो इक्वेशंस है, वैल्यूज हैं, वो लिख दूंगा। ठीक है, हम निकाल चुके हैं। फंक्शन ऑफ एक्स टू की वैल्यू क्या थी हमारे पास, उसकी वो थी हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स टू की वैल्यू 3.480 आई है, सही है। तो ये आ गई 3.480 माइनस इसका फंक्शन ऑफ एक्स टू की वैल्यू जो है क्या आएगी, -0.800। उसके बाद एक्स वन की वैल्यू थी 3.326 माइनस 3.480 के डिवाइड में फंक्शन ऑफ एक्स वन की वैल्यू थी -1.968 और माइनस इसकी फंक्शन एक्स टू की वैल्यू क्या आई है, -0.800। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो एक्स थ्री जो है 3.480 माइनस -0.800, 0.8 लिख देता हूँ, देन 3.326 माइनस 3.480 डिवाइड में -1.968 then plus 0.8, okay, that will be 3.585। ये बस इसका आंसर आ गया। इसका एरर निकालना है तो एरर भी निकाल सकते हैं। अच्छा, मैंने इसका फंक्शन नहीं निकाला क्योंकि हमारे पास तीन आइडिलेशन थी, कल चौथी आइडिलेशन होती तो मैं इसका एफ ऑफ एक्स थ्री भी निकालता। सही है। अब तो मैं ज़रा एरर निकालूंगा तो एरर क्या होगा, 3.585 माइनस 3.480 डिवाइड बाई 3.480, सॉरी 3.585 के नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। If I solve this, then it will be 3.480 and 3.585, that would be around 2% error आ रहा है, 2.9 या error कम हो गया। इसी तरीके से हम लोग लाइन आगे जाके दूसरी वैल्यूज निकालेंगे। तो ये हमारे पास सीकेंड मेथड खत्म हो गया। सही है। आई गेस दूसरी वीडियो में ही मॉडिफाइड सेकेंड कर लें या फिर इसी में कर लें, ज़्यादा आसान है, क्योंकि मॉडिफाइड सेकेंड के अंदर कोई मॉडिफाइड सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, वो थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आप लोग सही